बच्चों, आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे, वर्ग 8वें वर्ग की, जिसका शीर्षक है सुंदर कौन है। अब प्रश्न यह उठता है कि शारीरिक सुंदरता या मानसिक सुंदरता या आत्मिक सुंदरता, ये तीनों ही महत्वपूर्ण है या फिर शारीरिक सुंदरता महत्वपूर्ण है? तुम्हारे अनुसार किसकी अधिक महत्ता है, आंतरिक या बाहरी? बाहरी जिसको हम लोग शारीरिक सुंदरता के रूप में कह सकते हैं। मनुष्य में जो जीवन मूल्य पाए जाने चाहिए वो इस प्रकार है: न्याय, ईमानदारी, सच्चाई, दूसरों के लिए चिंता। इस कहानी के द्वारा समझा जा सकता है। बहुत पहले की बात है, एक महान सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी थे, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों को नजदीक लाने का प्रयास किया। वो इतने महान कवि थे, फिर भी देखने में बदसूरत थे, शारीरिक रूप से सुंदर नहीं थे। एक बार सुल्तान ने उन्हें निमंत्रण भेजा कि वे दिल्ली के दरबार में आए। जब वे वहां पहुंचे तो सुल्तान उन्हें देखकर हंसने लगा। जायसी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि आप किस पर हंस रहे हैं? गढ़ने वाले कुम्हार पर या गढ़े हुए घड़े पर? यदि आपका इशारा कुम्हार की ओर है जिसने इसे बनाया है तो आप मूर्ख हैं, लेकिन यदि घड़े को देखकर हंस रहे हैं तो आप मूर्खों के राजा हैं। यह सुनकर दरबार सन्नाटे में आ गई, लेकिन किसी को भी यह समझ में बात नहीं आई कि कवि ने जो अभी अभी बात कही उसका वास्तव में क्या अर्थ है। सुल्तान बहुत बुद्धिमान था। उसने जायसी को आसन ग्रहण करने के लिए कहा और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। उसने कवि को अनेक उपहार देकर वापस भेज दिया। जब कवि दरबार से चला गया तो मंत्री अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और उसने पूछ डाला, महाराज, आपने उस बदसूरत कवि को जिसने आपका अपमान किया, दंड देने की जगह उसे सम्मानित किया और अनेक उपहार देकर भेजा, ऐसा क्यों? राजा ने कहा, इसका अर्थ है तुम वह नहीं समझ सके जो उस कवि के कहने का तात्पर्य था। सुल्तान ने आगे कहा, कुम्हार घड़े बनाता है, उसकी सभी घड़े आंखों को अच्छे नहीं लग सकते। इसी तरह भगवान ने प्रत्येक मनुष्य को बनाया, तो उसमें से कुछ लोग आकर्षक दिखाई पड़ते हैं, दूसरों को आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन कुछ दूसरे सामान्य किस्म के होते हैं। यदि हम भगवान पर हंसते हैं जिसने इस संसार की रचना की है, सृष्टि की रचना की है, तो हम और कुछ नहीं, मूर्ख ही हैं।
और यदि भगवान की रचना पर हंस रहे हैं तो महामूर्ख हैं। आगे उसने कहा कि सच्ची सुंदरता मनुष्य के चरित्र और व्यवहार में होती है। सुंदरता आंतरिक गुण है। कोई व्यक्ति यदि शारीरिक रूप से सुंदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर की जो सुंदरता है, उसके अंदर के जो अच्छे भाव हैं, इस कारण से तब उसे अच्छा कहा जा सकता है। इसलिए हम किसी व्यक्ति के बारे में उसके भद्दे चेहरे को देखकर अनुमान नहीं लगा सकते। इतना सुनकर मंत्री अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगा। अब आगे एक दूसरी कहानी कही जा रही है राजा विक्रमादित्य की। वह विद्वानों का आश्रयदाता कहा जाता था। उसके दरबार के जितने रत्न थे उसमें एक कालिदास भी थे। कालिदास महान कवि थे, लेकिन बदसूरत थे। एक बार राजा ने उससे कहा, ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ न्याय नहीं किया। तुम्हारा शरीर उतना ही भद्दा है जितनी कि तुम्हारी कविताएं सुंदर हैं। भगवान को तुम्हें आकर्षक व्यक्तित्व भी देना चाहिए, शारीरिक रूप से सुंदर बनाना चाहिए। तुम क्या इसके बारे में हमसे सहमत हो? इस पर कालिदास ने कहा, महाराज मुझे 2 घड़े दीजिए, एक सोने का और दूसरा मिट्टी का। उसकी इच्छा को राजा ने पूरा किया। कालिदास ने दोनों को जल से भर दिया। कुछ समय के बाद उसने राजा से दोनों घरों का पानी चखने के लिए कहा। राजा ने दोनों घरों का पानी चखा, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि आखिर कवि किस बात की ओर इशारा कर रहा है। कौन से घड़े का पानी अधिक ठंडा प्राप्त हुआ? कालिदास ने कहा, निश्चित रूप से मिट्टी के घड़े का पानी सुंदर था। लेकिन इस प्रश्न का क्या मतलब है? राजा ने कहा, इन दोनों में गहरा संबंध है महाराज। कालिदास ने कहा, जिस तरह पानी की ठंडक घड़े की बाहरी सुंदरता पर निर्भर नहीं है, उसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की क्षमता या महानता उसके चेहरे से आंकी नहीं जा सकती। आगे की कहानी है, 4 गांव की महिलाएं कुएं से पानी निकालने के लिए जा रही थी। सभी अपने अपने बेटों के बारे में बात कर रही थी। एक कहती थी कि मेरा बेटा बहुत सुंदर है, नौकरी पेशा है, वो बहुत धन कमाता है। दूसरे ने आगे बढ़कर कहा, उसका बेटा बहुत चालाक है, चतुर है और ऊंचे पद पर है। तीसरे ने कहा, उसका बेटा उन दोनों से काफी ऊपर है, लोग उससे मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। चौथी औरत ने अपने बेटे की कोई प्रशंसा नहीं की। उसने केवल इतना कहा, उसका बेटा साधारण और आज्ञाकारी है। चारों पानी भरकर घर की ओर जा रही थी, तभी पहली महिला का बेटा वहां से गुजरा। उसने मां को देखा और अनदेखा करके चला गया। दूसरी महिला का बेटा भी आया और उसे देखकर चला गया। उसे पद का घमंड था, इसलिए उसने अपनी मां की ओर देखा तक नहीं। तीसरी महिला का बेटा भी मां को देखा और चला गया, लेकिन चौथी महिला का बेटा मां को देखते ही भागकर उसके पास आया और बोला, कितनी बार मना किया है, कुएं से पानी मत लाओ, लेकिन तुम मेरी बात तो मानती नहीं हो।
ये इस काम को करने के लिए मुझसे कह सकती थी। इतना कहकर उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतारा और अपने सिर पर रख लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि इन चारों में से कौन सुंदर था? सुंदरता का सही अनुमान व्यक्ति के व्यवहार से किया जा सकता है। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक सुकरात, जिसके नाम से हम परिचित हैं, उसका चेहरा खुरदरा था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी बेजोड़ थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन भी देखने में सुंदर नहीं थे, लेकिन उनके कारनामों के कारण उसका अमेरिका नामक देश आज भी उन्हें याद करता है। संस्कृत में एक दोहा है जिसका अर्थ है कि एक सज्जन नारियल के समान है तो दूसरा, जबकि दूसरा व्यक्ति दुष्ट है, वह बेर के समान है। नारियल बाहर से खुरदरा होता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसके अंदर मीठा रस और गिरी होती है। बेर का स्वाद खट्टा होता है और उसके अंदर एक कठोर पत्थर होता है। वह हृदय जिसमें दया, ममता और समाज सेवा की भावना होती है, वास्तव में वह महान कहलाता है। उसे ही सुंदर कहा जा सकता है। इससे स्पष्ट है कि शारीरिक सुंदरता अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी जगह जो आंतरिक सुंदरता है, मानसिक सुंदरता है, उसे ही महत्वपूर्ण समझा जा सकता है। पाठ यही समाप्त हम करते हैं। अगले दिन हम लोग अगले पाठ की ओर अग्रसर होंगे।